सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन झा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का एसएससी एमटीएस का एग्जाम का अभी टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ एसएससी एमटीएस 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस टॉपिक। देख सकते हो आप लोग। तो सबसे पहला हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोगों को जैसे कि पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, और ये अकॉर्डिंग टू एडिक्विटी में लेके आया हूँ। अकॉर्डिंग टू एडिक्विटी में टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग, सील्स, ये सब के बारे में। फिर सेकंड हो गया हमारा वैदिक एज। वैदिक एज में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेदास के बारे में पढ़ेंगे, रिचुअल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का मैं दो टॉपिक बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा मेडिएवल हिस्ट्री। तो मेडिएवल हिस्ट्री में क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए। मेडिएवल हिस्ट्री में हमारा दिल्ली सल्तनत पढ़ना ही है, कैसे भी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, ये लोग के बारे में। उसके बाद हमारा है मुगल एम्पायर, जिसमें अकबर, औरंगजेब, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा है भक्ति एंड सूफी मोमेंट्स। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न में आ जाएंगे। तो मॉडर्न का हमारा होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बारे में पढ़ना है, लीडर्स के बारे में पढ़ना है, कॉजेस के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आईएनसी सेशंस के बारे में, 1885 सूरत स्प्लिट। उसके बाद हमारा हो गया इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। देखिए, फ्रीडम फाइटर्स गांधी हो गया, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा फ्रीडम फाइटर्स का हो गया। तो ये हमारा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुका है। अभी हम लोग आ जाते हैं, देखिए, ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में हमारा क्या होगा? सबसे पहला मेजर रिवर्स, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा हो जाएगा माउंटेन्स, हिमालयास, अरावली एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा हो गया प्लेटूज के बारे में, डिकन प्लेटूज हो गया। सॉइल के बारे में पढ़ना है, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड रेड सॉइल के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा हो गया फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क। ये हो गया हमारा ज्योग्राफी में, फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। उसके बाद हमारा हो गया स्टेट एंड कैपिटल्स के बारे में पढ़ना है, न्यू स्टेट, यूटीज, ये सब के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि बकरा, नंगाल एंड हीराकुद, टहरी, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? कॉन्टिनेंट्स, लार्जेस्ट डेजर्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबको तो पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रिम्बल हो गया, फीचर्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया। उसके बाद हमारा हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इसके बारे में पढ़ना है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। एंड फिर पार्लियामेंट, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, पावर्स के बारे में। फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो आ जाते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, जजेस का टेन्यूर क्या होता है वो सब के बारे में पढ़ना है, जजेस के बारे में पढ़ना है। फिर पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हमें क्या पढ़ना है? बेसिक टर्म्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। बजट एंड प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, ये सब के बारे में। एंड बैंकिंग हो गया, आरबीआई, मॉनेटरी टूल्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें स्कीम्स पढ़ना है, ये कुछ स्कीम्स है। स्कीम्स के बाद हमारा आ जाता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना है, जैसे कि बेसिक आइडिया पढ़ना है, डीपली पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बट बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में हमें क्या पढ़ना है? बायोलॉजी पढ़ना है। देखिए, बायोलॉजी में क्या, ह्यूमन बॉडी के बारे में, ऑर्गेन्स, ये सब के बारे में पढ़ना है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमें विटामिन, डिजीज, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर फिजिक्स पे आ जाएंगे। तो फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बेसिस में पढ़ना है, ओम्स लॉ, ये सब यूनिट्स के बारे में। एंड केमिस्ट्री पे आएंगे। तो केमिस्ट्री हमारा क्या होगा? केमिस्ट्री में होगा कॉमन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एवरीडे केमिस्ट्री में पढ़ना है हमें ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। उसके बाद हमारा हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लास्ट मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ हो गया हमारे जनरल साइंस का, आप लोग देख लेना ठीक से। उसके बाद हम आ जाएंगे स्टैटिक जीके पे। तो सबसे पहला हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक है नेशनल सिंबल्स। उसके बाद सेकेंड हम आ जाएंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स में, जैसे कि एनवायरनमेंट डे, यूएन डे, कब मनाया जाता है, कब मनाना शुरू किया गया है, ये सब पढ़ना है। अवार्ड्स में आ जाएंगे तो भारत रत्न, नोबेल प्राइज पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ना है, रिसेंट फेमस वाला पढ़ लेना। उसके बाद स्पोर्ट्स में आ जाएंगे तो ट्रॉफीज हो गया, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो गया, ओलंपिक, एशियन गेम्स, ये सब के बारे में पढ़ना है।
फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमारा यूएन हो गया, WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, एशियन हो गया, तो ये लोग के बारे में पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर में हम लोग को क्या पढ़ना है, मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ना है जो एक साल के अंदर हुआ है। उसके बाद हमें पढ़ना है न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स विनर्स। तो जो आपका स्टैटिक पे पढ़ना है वो उसमें भी पढ़ना है स्पोर्ट्स, तो लगभग 50% कवर हो जाएगा, तो 50% इस पे ही हो जाएगा आपका स्टैटिक जीके पे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना, कप्स, वर्ल्ड कप्स, ये सब के बारे में, एशियन गेम्स के बारे में, जैसे कि स्टैटिक जीके पे भी था। तो उसके बाद हमें पढ़ना है रीसेंट अवार्ड एंड ऑनर्स, जो रिसेंटली अवार्ड्स आया है, ऑनर्स हुआ है, किसी को अवार्ड्स मिला है रिसेंटली, उन लोग के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में, फिर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये कुल रहा हम लोगों का करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है कि आप लोग कवर तो नहीं कर पाओगे एक महीने में, लेकिन ट्राई करना पूरा अपनी तरफ से अच्छे से कवर करने का, क्योंकि ये SSC MTS 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस टॉपिक है, और ये अकॉर्डिंग टू एडिक्विटी है, ठीक है। एडिक्विटी के अकॉर्डिंग मैंने दिया है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप लोग कर लेना ये सबको कवर, और पूरा अपनी तरफ से जी जान लगा दो भाई, अपना पूरा 100% दो कवर करने के लिए। और देख लो, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये है हमारा हिस्ट्री का, ये हमारा ज्योग्राफी का, ये हमारा पॉलिटिकल का, ये हमारा इकोनॉमिक का, एंड ये है हमारा जनरल साइंस का, एंड ये है हमारा स्टैटिक का, और ये लास्ट हमारा हो गया करंट अफेयर का। तो ये सब कुल हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मिलते हैं नया वीडियो के साथ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करो सब लोग, बाय बाय।